अब कल कोई कहे कि हम स्कूल के क्लास में हवन करेंगे तो देश कानून से चलता है, ये डरा करके ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। हिजाब और बुर्के को लेकर के जो सियासत चल रही है उस पर एक बार फिर से जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जानबूझ करके भारत को जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश की ओर धकेलना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्कूल में आ रहा है तो स्कूल की अपना या कॉलेज का अपना एक ड्रेस कोड होता है और सबको इसको मानना चाहिए। अगर कोई वहां पर आकर के हवन करने लगे तो लोग क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह जब वो बिहार के दौरे पर हैं, तब हिजाब और बुर्के को लेकर के सुनवाते हैं आपको। हिजाब विवाद पर पूरे देश में सर विवाद फैला हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ये वो मानसिकता है जो मानसिकता गजवाए हिंद की कल्पना करता, ये कट्टरवादिता को प्रदर्शित करता। क्योंकि बिहार में तो कोई मामला नहीं था, देश के अन्य भाग में भी तो नहीं था। वो अब कल कोई कहे कि हम स्कूल के क्लास में हवन करेंगे और सरस्वती माँ की प्रार्थना करेंगे तब जाकर के क्लास शुरू होगा, कोई कहे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो देश कानून से चलता है, ये डरा करके ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। मैं इसीलिए इस मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और छोटी छोटी बच्ची जो कल तक सिविल ड्रेस में, स्कूल के ड्रेस में जाती थी, जो उनका यूनिफॉर्म था स्कूल का, कभी नहीं कही कि ये PIF जैसे कई संस्थानों ने ये पूरे देश में, आप बताइए कहाँ क्या हुआ जो इस ढंग से माहौल को क्रिएट किया गया। ये हिजाब डे, ये कहाँ कुरान में लिखा हुआ हिजाब डे? यानी भारत के ऊपर एक प्रहार के रूप में जो पूरी दुनिया में सीरिया या अफगानिस्तान या पाकिस्तान, ये कट्टरपंथियों की एक सोच है, लेकिन ये पूरा नहीं होने वाला है। देश में अब समय आ गया है कि यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून हो, जिसको धर्म अपना करना है अपने गांव में, अपने घर में, अपने सार्वजनिक स्थान, लेकिन जो एक कानून होगा। क्या हुआ, आज़ादी के बाद हिंदुओं ने बाल विवाह को वापस ले लिया, वो भारत के कानून के साथ हुआ। अगर मोदी ने 18 से 21 वर्ष सारे लड़कियों के लिए कर दिया, लड़कियों में खुशी थी लेकिन कट्टरपंथियों में, लड़कियों में खुशी थी लेकिन कट्टरपंथियों में इसके लिए भीतर से औकलाहट था कि हमारी बेटी मोदी की तारीफ करे। इसलिए कट्टरपंथियों ने ऐसा माहौल देश के अंदर बनाया है कि लग रहा है, आप देखते होंगे नए नए चीज, ये 10 साल से फलना साहब के उपलक्ष्य में पूरे दौड़ लगाना, तो ये देश को अपनी ताकत दिखाने के बजाय देश के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लगाएं, लोगों के स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश न। बता दें कि पूरा मामला जो है उडुपी में शुरू हुआ, जहां पर एक कॉलेज के फरमान के बाद ये विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और इस मामले पर फैसला आने तक जो है धार्मिक परिधान के इस्तेमाल पर, कॉलेज परिसर के अंदर उसके पहनने पर जो है वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और इस अंतरिम आदेश के खिलाफ में जो है याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट भी गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले पर वक्त आने पर वो इस मामले
मामले की सुनवाई भी करेगा। लेकिन बता दें कि इस मामले पर एक के बाद एक जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है और अब गिरिराज सिंह ने साफ कह दिया है कि कुछ लोग जानबूझ करके इस तरह के मुद्दों को उठा करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।